मेरे प्रिय बच्चे, संदेश को अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। नहीं तो माँ काली तुमसे रूठ जाएंगे और तुम अपने जीवन में बहुत कुछ खो दोगे जो तुम्हें संदेश के जरिए मिलने वाला है। तो कुछ ऐसी चीजें आई हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप इस टाइम पर बहुत ज्यादा देख रहे हो कि बर्डन फील करते हैं। तो देखते हैं अभी इस वक्त। ठीक है, अभी इस वक्त देखेंगे करंट एनर्जी में कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। कौन से ऐसे सरप्राइज हैं जो वह आपको देना चाहते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कौन सी ऐसी ब्लेसिंग है जो आपकी तरफ बढ़ रही है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जोरों शोरों से डिवाइन की ओर से आपके लिए बढ़ती जा रही है, जो आपके द्वार पर पहुंचने वाली है। वो चीजें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप तक पहुंचने के लिए अब रेडी हो चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं कि आपकी लाइफ में यहां पर मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग आती दिख रही है। देखो, कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसी एनर्जी थी, कुछ ऐसे लोग थे जो आपके आसपास थे जो बहुत ज्यादा ना चीजों को खराब करना चाहते थे, बहुत ज्यादा ना आपके आपके रिश्तों में ना कवाह करना चाहते थे, सारी चीजों को ना उथल पुथल करना चाहते थे। लेकिन यह कर्मा भी था। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें थी, पास्ट कर्म थे, आपके जो चीजें ना आपको यह फील करवा रही थी कि आप बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे थे अपनी लाइफ में। लेकिन यह चीजें यहां पर मैं क्यों कह रही हूं कि खत्म हो रहे हैं। देखो, आज हम शॉर्ट वीडियो टार को बनाएंगे, उसके बाद हम एंजल डाउनलोड मैसेज लेंगे। तो यहां पर सबसे पहला जो आपका कार्ड आया है वह है ना ऑफ कप्स, मतलब संतुष्टि, खुशी, पूर्णता, बहुत ज्यादा समृद्धि, स्थिरता, सुरक्षा। जीवन में पुण्यत और समृद्धि की ओर आप बढ़ रहे हो। आप एक हैप्पी फैमिली के साथ आप अपने फैमिली के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी हो, खुश हो और एक पुण्यत की ओर बढ़ रहे हो जहां सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होने वाली है। आप बहुत ज्यादा अपने जीवन में ना खुशी और स्थिरता को देखने वाले हैं। मतलब आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कि सारी चीजें बहुत सही है और आप बहुत ज्यादा ना आनंद लेने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हैं। रिश्तों में देख रही हूं कि बहुत ज्यादा नाखियां आप महसूस करोगे, संतुष्टि महसूस करोगे और विकास की राह आप बढ़ रहे हो। जीवन में अपने लक्ष्यों के और अपने सपनों को प्राप्त करने के और एक पूर्णता समृद्धि जीवन जीना जो लोग जीना चाहते हैं उसकी ओर आप बढ़ते जा रहे हो। नर ऑफ कप, एक हैप्पी फैमिली। हैप्पी फैमिली कब रहती है? जहां पर दो बच्चे खेल रहे हैं, एक दो कपल्स हैं जो बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। ठीक है, वो डांस कर रहे हैं, बच्चे भी बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। यहां पर बहुत बहुत ज्यादा ग्रीनी है, घर है, बहुत हैप्पी लाइफ। मतलब आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में हैप्पी लाइफ जीने वाले हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको ना एक ऐसी स्थिति में देखना चाहते थे जहां पर आप बहुत ज्यादा दुखी महसूस करें। ठीक है, कुछ ऐसे लोग थे जो आपके ऊपर ना कुछ चीजें करवाना चाहते थे, कुछ स्पेलेल वगैरह थे। यह चीजें यहां पर मैं कह सकती हूं कुछ ऐसी ब्लैक मैजिक थे, कुछ स्पेलेल वगैरह थे जो आपको परेशान कर रहे थे। वह चीजें यहां पर टूट रही हैं, खत्म हो रही है कुछ को। तो ऐसे लोग थे, कोई तो ऐसे आपके आसपास के लोग या आपके फैमिली के ही कुछ ऐसे लोग थे जो आपको ना खुशी देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी थी जो जिससे आपको ऐसा लगता था कि आप बंधे हुए हैं। ठीक है, ठीक है,
आपको ऐसा लगता था कि आप बंधे हुए हैं, लेकिन अब यह बंधन टूट रहा है। ठीक है, यह बंधन टूट रहा है। 9 ऑफ स्वर्ड्स, आप एक बर्डन फील करते थे, एक बोझ फील करते थे, वह टूट रहा है। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हो अपनी लाइफ में। पहले हो सकता है बहुत ज्यादा इमोशनल थे चीजों को, बहुत ज्यादा ना लॉजिकली आप यहां पर दिख रहा है। लॉजिकली कुछ नहीं सोचते थे, बहुत ज्यादा ना अनलॉजिकली, लेकिन यहां पर आप लॉजिकली सोचने वाले हो, प्रैक्टिकल होने वाले हो और चीजों को बहुत ज्यादा स्मूथली करने वाले हो। 9 ऑफ वंस, आप एक बर्डन जो फील कर रहे थे, बोझ जो फील कर रहे थे, जिससे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, बहुत ज्यादा आपको थकावट महसूस हो रही थी, वह थकावट दूर होती जा रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, आप फिर से एक समृद्धि। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यह बता रहा है कि भविष्य में ना आप बेहद ज्यादा आने वाले समय, जो आपका अपकमिंग फ्यूचर है, उसमें आप ना एक बैलेंस, स्मूथ बैलेंस देखने वाले हैं। ठीक है, विशेषकर यह चीजें ऐसा दिखा रहा है कि आपके पास वह सब कुछ रहेगा, प्रकृति के रूप से वह सब कुछ रहेगा, वह सारी चीजें, वह सब खुशियां रहेंगी जो आप चाहते हो। ठीक है, संपन्नता देख रही हूं मैं, आपके लाइफ में एक विकास देख रही हूं, एक जागरूकता देख रही हूं, विकास की ओर बढ़ रहे हो आप बहुत ज्यादा यहां पर प्रोटेक्ट हैं। डिवाइन आपको यहां पर बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आप जीवन को सही तरीके से, जीवन कैसे जिया जाता है, यह चीजें यहां पर मैं देख रही हूं। अब आप सही तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, जैसे आप जीना चाहते थे ना अपनी लाइफ को, वैसे आप अपनी लाइफ को जीने वाले हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी लाइफ में आपकी। और यहां पर देख रही हूं बहुत, मतलब यहां पर परिवार जो है ना, आपका घर परिवार, उसके साथ आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, अपने घर परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश रहोगे और संपन्न तिवाओं, बहुत ज्यादा यहाँ पर किसी की एक इच्छा भी पूरी होने वाली है, ऐसा भी दिख रहा है। और आप अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति ना बहुत ज्यादा समर्पण रहोगे, आपका परिवार आपके प्रति बहुत ज्यादा समर्पण रहेंगे और चीजें आपके लाइफ में ना ऐसी होने वाली है जो आप चाहते थे, हमेशा से जो चाहते थे, है ना, वह चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, वो चीज यहाँ पर घटित हो रही है। भविष्य आपका यह बता रहा है, आपका जो फ्यूचर है ना, वह बहुत ज्यादा सिक्योर है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आने वाले आपका जो अपकमिंग फ्यूचर है वो तो बहुत ज्यादा ब्राइट है, लेकिन आपका भविष्य भी ना आने वाले समय में, आपका जो यह 6 महीने में, मुझे ऐसा दिख रहा है कि 6 महीने में यह सारी जो प्रॉब्लम्स आप अभी फेस कर रहे हो ना, यह एक समाप्ति की ओर जा, और कुछ कर्मा थे, कुछ लेखा चोखा था और कुछ ऐसी चीजें भी थी जो आपके ऊपर थी, जो आपको बहुत ज्यादा बर्डन फील करवाती थी, नॉन फंड्स। तो यह सारी चीजें यहाँ पर खत्म हो रही हैं। आप यहाँ पर ना, एक हो सकता है कि आप, अब ऐसा होता है ना कि आप जाग जाते हो, सोए रहते हो, सो ही रहते हो, और जब आप जागते हो तो आपको लगता है कि सवेरा हो चुका है। वो चीजें आप अपनी लाइफ में ना महसूस करने वाले हो सकता है। अभी आपको इस टाइम पर ऐसा लगता होगा ना, ठीक है, यह चीजें यहां पर करंट एनर्जी में देख रही हो ना, अभी मैं आप करंट एनर्जी आपकी देख रही हूं, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे ना सब कुछ धोते धोते, सारी चीजों को हैंडल करते करते, सारी जो चीजें हैं, सारी जो चिंताएं हैं, जो टेंशन है, वह आपके ऊपर है। तो अब इस टाइम पर ना आपको यह सब कोई ऐसा कह देता है कि चीजें सही होगी, तो उस पर भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है।
यह चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन आप विश्वास माने ना, ऑफ कप्स, आप एक बहुत हैप्पी लाइफ अपने लाइफ में जीने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप विकास की ओर बढ़ रहे हो। यहां पर दिख सकता है कि आप कोई बिजनेस करने वाले हो, ठीक है? उसमें बहुत ज्यादा आपको सफलता मिलने वाली है। कोई ऐसी बिजनेस, कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो, या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आप चाहते हो, या कुछ ऐसा कहीं आपने कुछ कर रखा है। इन्वेस्टमेंट वहां से आपको बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा सफलता मिलने वाली है। यह चीजें यहां पर दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक ऐसा इंसान जो हर तरह से ना खुश है, हर एक और से उसे ना संतुष्टि की प्राप्ति हो चुकी है। वह समृद्ध है, वह खुश है, और उसने अपने पेंटिकल्स को, यानी कि अपनी पावर्स को, अपनी चीजों को, जो उसकी समृद्धि है, उसे उसने बहुत ही स्मूथली से पकड़ के उसे देख रहा है और खुश हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो पेंटाकल्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही है। तो उसके पास किसी चीज की ऐसी कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है जो उसे सता सकती है। पास्ट में भी ऐसी चीजें थी जो आपको बहुत ज्यादा बोदर करती थी, परेशान करती थी, लेकिन अब वह सारी चिंताएं यहाँ पर खत्म हो रही है। आप बहुत ज्यादा ना एक ऐसे, मतलब एक ऐसे स्टेज पर आने वाले हो, एक ऐसी गद्दी आपको मिलने वाली है जहां पर आप बहुत ज्यादा ना खुश रहो। यहां पर येलो कलर है, मतलब जुपिटर को शो कर रहा है। आपका जुपिटर इस टाइम पर हो सकता है कुछ इम्बैलेंस है, तो हल्दी का टीका जरूर से लगाएं, ठीक है? हल्दी का टीका लगाएं, और आपका जुपिटर बहुत ज्यादा आने वाले टाइम पर स्ट्रांग होगा। हो सकता है अभी कुछ कमजोर हो, लेकिन आप ना एक पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हो। जब आप यह महसूस करोगे, आपकी लाइफ में वह सब कुछ है जो आप चाहते थे आने वाले टाइम में, ठीक है? जो आप हमेशा से चाहते थे उस पर आप बहुत ज्यादा फोकस होगे, और वह चीजें आपको मिलेगी। अब आते हैं क्वीन ऑफ वंड्स। वाव, मानसिकता और स्पष्टता बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है आपकी। आप निर्णय लेने में बहुत ज्यादा ना समय नहीं लगाओगे, और जो निर्णय लोगे उसमें आप सटीक निर्णय लेने वाले हो, ठीक है? बहुत ज्यादा सही निर्णय लेने वाले हो। आपकी जो क्षमता है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि आने वाली है। सच्चाई और न्याय की खोज आप करोगे, और सच्चाई में ही आप ना अब सच्चाई आपके सामने आएगी, ठीक है? आप एक खुले विचार वाले इंसान बनने वाले हो। एक नई जगह आप जा सको, एक नया काम आप स्टार्ट कर सकते हो, या एक नई नौकरी या स्थान, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नई मिलने वाली है, ठीक है? यह चीजें अभी यहाँ पर दिख रही हैं, और आपका जो स्वास्थ्य है वह बहुत ज्यादा आपकी हो सकती है। हेल्थ प्रॉब्लम इस टाइम पर चल रही है, कुछ हेल्थ इश्यू है वो ठीक होने वाली है, ठीक है? और आप ना बहुत ज्यादा सच्चाई यहाँ पर दिख रहा है कि सच्चाई आपके सामने आई। कुछ ऐसी सच्चाई थी जो आपसे हिडन थी, वो चीजें आपके सामने आ सकती हैं। यह बता रहा है क्वीन ऑफ वफ। ओके, आप बहुत ज्यादा ना एक सच्चाई चीजें हैं, कुछ तो है यहाँ पर मिसिंग जो आपके सामने नहीं आई है, वह चीजें आएंगी। लेकिन आप इस टाइम पर ना बहुत ज्यादा स्पष्टता और मानसिकता से अपने काम को करने वाले हो, और जिसमें जो काम आप, जो निर्णय आप लोगे ना, उसमें आपको बहुत ज्यादा ना सफलता मिलने वाली है। बहुत ज्यादा आना हो सकता है आने वाले टाइम पर। आप बहुत ज्यादा प्रभावी बने, ठीक है? आपका दर्शन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है।
यह चीजें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप बहुत ज्यादा ना अधिक रुचि लोगे इस चीज को, कुछ किसी ऐसी चीज को करने में जो आपको बहुत ज्यादा आगे लेकर जाएगी भविष्य में। ठीक है, फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा आप आने वाले टाइम में सोचने वाले हो और आपका फ्यूचर ऐसे बहुत ज्यादा ब्राइट दिख रहा है और अपकमिंग फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी चीजें आने वाली है जो आपको बहुत ज्यादा ना समृद्धि, खुशहाली और वह सब कुछ देने वाली है जो आप चाहते हो। यह 9 ऑफ वांड्स मतलब एक बर्डन था आपकी लाइफ में, या अभी भी आप ऐसा फील कर रहे हो जो कुछ भारीपन है। मैं बहुत ज्यादा घिरा हुआ हूं, चीजों से लथपथ हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है या नहीं आ रही है, मैं क्या करूं या क्या ना करूं। लेकिन यह सारी चीज, यह सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में खत्म होने वाली है। अब देख लेते हैं हमारे एंड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन एंड्स इस टाइम पर आपके डिवाइन एंड्स आपको कौन से गाइडेंस देना चाहते हैं करंट एनर्जी में। अब आपको क्या बताना चाहते हैं, आपकी इंटू आपको सही गाइड कर रही है। देखो आपके जो इंटू है, कुछ इंटू आ रहे हैं आपको, वह आपको सही गाइड कर रही है। यह डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, अपने इंटू को सुने। फ्यू वीक देखो, कुछ हफ्ते, कुछ महीने मतलब कुछ हफ्ते मुझे यहां पर दिख रहा है। फ्यू कुछ तो आपके कुछ ऐसी चीज होने वाली है जो आपके लिए बहुत सही है, जो आपके लिए होना बहुत जरूरी भी है। ठीक है, कुछ ऐसी ब्लेसिंग है जो आपकी ओर बढ़ने वाली है और आपके तक आने वाली है। यू आर डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ। यस, देखो किसी के लिए यस भी आया है और यहां पर डिवाइन आपको कह रहे हैं यू आर डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के खुद डायरेक्टर हैं। यह आया था ना यहां पर, ना ऑफ कप्स। आप एक और यहां पर यह भी आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने लाइफ को अपनी तरह से जी सकते हो, जैसा आप चाहते हो वैसा जी सकते हो। आपके अंदर वह क्षमता है, वह शक्ति है, वह पावर्स है जो आप कुछ भी अपने लाइफ में कर सकते हो। तो आप अपने लाइफ के खुद ही डायरेक्टर बन सकते हो। आपको किसी के प्रति ना झुकना या वह किसी के प्रति झुककर कुछ भी, मतलब किसी के तलवे चाट कर या किसी के चापलूसी करके आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने पावर्स में आकर ना बहुत कुछ बदल सकते हो। मनी लक, आप बहुत ज्यादा मनी लक, आपको मनी लक, आप मनी लक बनने वाले हो। यह चीज यहां पर दिख रहा है क्योंकि आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, बहुत ज्यादा। और देख लेते हैं, देखो यहां पर एक मैसेज के साथ दो मैसेज आ रहे हैं और देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। ट्रस्ट मी, देखो कोई आपको कह रहा है कि ट्रस्ट मी, इट्स योर सीजन टू बी रिच। मैंने क्या कहा था, इट्स योर सीजन टू बी रिच। आपका समय आने वाला है, यह आपका समय होगा जब आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे और हर चीज की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। हर उस आशीर्वाद, वह सब कुछ आशीर्वाद, सब आशीर्वाद आपको मिलेगा जो आप चाहते हो, उन सब की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। आप बहुत ज्यादा रिच, यह जो सीजन है ना आपका, यह आपके लिए बहुत ज्यादा, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। यह दिख रहा है या पर आने वाला टाइम आपके लिए जजमेंट टाइम फॉर दिस एमी, आपके लिए जजमेंट टाइम आ चुका है। आपके लिए जजमेंट आया है, आपके एनिमी के लिए जजमेंट टाइम, जो जैसा करेगा। मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग में ही कुछ कर्मा थे, कुछ ऐसी चीजें आपकी भी थी, पास्ट में कुछ ऐसे थे चीजें। मैं यहां पर ऐसा झूठ नहीं बोलूंगी, ऐसा दिख रहा है मुझे।
आपके भी कुछ ऐसे पास्ट के कर्मा थे, कुछ ऐसी चीजें थी जिनका कर्म आपको भुगतना था और आपने उसे भुगता। ठीक है, उस कर्म को झेल आपने बहुत सारी ऐसी चीजें झेली, तो कोई कारण था और कुछ कारण ऐसे भी दिख रहा है कि कंफ्यूजन स्पेलिल इल्यूजन स्पेलिल, कुछ लोगों ने आपको कंफ्यूज करने की भी कोशिश करी। ठीक है, आपको भ्रमित करने की भी कोशिश करी, तो इस यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन यह सारी चीजें ना वह आपके लाइफ से हट रही हैं, रिमूव कर दी जा रही है। आप इस बात को सोचना, पास्ट में ना बहुत सारी ऐसी चीजें आपके साथ हुई होगी जहां पर आप खुद सोचोगे कि मैं ऐसा नहीं था या मैं ऐसी नहीं थी। मैं चीजों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकली करता था या करती थी, बहुत सही, और जो मेरा डिसीजन होता था वो सही होता था। तो अचानक से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई तो जिससे आपको अब पता चलेगा, क्योंकि यह सारी चीजें अब हट रही है। कुछ तो ऐसी चीजें थी जिससे ना मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसी चीजें मैंने उस टाइम पर कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वह कुछ ना एक स्पेलिल था, कुछ इल्यूजन और कंफ्यूजन का स्पेलिल आपके ऊपर करवाया गया था, जिसकी वजह से आपने कुछ चीजें ना अपने हाथों से बिगाड़ी है। यह चीजें यहां पर मुझे अभी दिखा है, कुछ चीजें आपने अपने हाथों से ही बिगाड़ दिया और आपको अब इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने इस चीजों को कैसे किया। लेकिन यह देखो, आपने नहीं किया। कुछ आपके आसपास के लोग थे, आपके फैमिली में कुछ ऐसे लोग थे जो आपको लेकर बहुत ज्यादा जेलस फील करवाते हैं। वह दिखाएंगे नहीं, वह बताएंगे नहीं, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि यह इंसान ऐसा भी हो सकता है। लेकिन देखो, हर एक इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, किसी के मन में झांक कर हम नहीं देखते कि वह इंसान कैसा है। लेकिन यह दिख रहा है, आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें जानते हैं ना, वही हमसे जलते भी हैं। यह चीज यहाँ पर जो हमें जानते हैं, जिनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है, जिनसे हम जब बातें ही नहीं करते, वो इंसान हमसे क्यों इतना नाराजगी रखेगा, क्यों इतने हम पर स्पेलिल वगैरह करेगा, क्यों हमसे ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर करेगा। जो जानते हैं ना, जो फैमिली के लोग होते हैं, वह एक कंपटीशन वाली एनर्जी में रहते ही रहते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं, आपके खुद के फैमिली में भी हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। ठीक है, एशार में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे कंपटीशन वाली भावनाएं रखते हैं। ठीक है, कंपटीशन, बहुत हिडन कंपटीशन रखते हैं जो आपको पता ही नहीं है, लेकिन वह रखते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें आप पर या आपके पार्टनर पर, आपके परिवार में किसी के ऊपर ऐसा कुछ करवाया जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह सारी प्रॉब्लम आई तो आई कहां से। और यह इंसान, आपको कभी कभी ऐसा भी लगता होगा, अपने पार्टनर के लिए लगता होगा कि मेरा हस्बैंड या मेरे मेरे जो फादर हैं, ठीक है, वह ऐसा नहीं कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा यह स्टेप लिया ही क्यों। तो हो सकता है उनके ऊपर किसी ने कुछ स्पेलिल वगैरह करवाया हो। ऐसा इसलिए हुआ जो स्थिति अभी आपकी लाइफ में है, या कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में प्रेजेंट में है जो आप कभी कभी सोचने में बैठ जाते हो कि यह चीजें हुई तो हुई कैसे। जिस इंसान पर हमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट है कि यह कभी ऐसे कुछ गलत नहीं करेगा, वो इंसान सडन कुछ ऐसी चीजें गलत कर देता है तो वह ऐसे ही नहीं करता है। उसके ऊपर कुछ ऐसी चीजें करी जाती है जिसकी वजह से वह इंसान ना एक थम होकर एक कंफ्यूजन में आकर वह कुछ कर देता है, और फिर आपको समझ नहीं आता यह हुआ कैसे।
परमात्मा क्यों यह कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? वत सीक्रेट कुछ लोग तो है। इसके बाद तुरंत आया है। आई वत सीक्रेट कुछ लोग हैं जो सीक्रेट आप पर वज रखते हैं। ठीक है, वह आपको देखते रहते हैं। आपके हर एक एक्टिविटीज पर ना उनकी नजर रहती है। आप क्या करते हैं, आपकी फैमिली में क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो थोड़ा ना अपने आप को सावधान, थोड़ा उनसे जिनसे आपको लगता है कि आपको एक फेक वाइब्स आती है। वो इंसान आपको बस दिखाते हैं कि मैं आपका भला चाहता हूं, लेकिन वो इंसान आपका भला नहीं जानता है। कुछ कुछ ऐसी चीजें हमारे अंदर होती है क्योंकि हम बहुत ज्यादा ना ईश्वर से जुड़े हैं, उस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। तो हमें ना पहले ही देखो, यहां पर आया था ना आपकी इंटू आपको सही गाइड कर रही है। फर्स्ट आया था जब हम एजलिक मैसेज लिए थे, तो आपके इंट्यूशंस अगर आपको यह कह रही है, ना कि सामने वाला इंसान जिससे आप बात करते, जिस पर आपको शक है कि यह इंसान बस दिखाता है, इससे बात करके मुझे वह एक पॉजिटिविटी वाली फीलिंग नहीं आती है, नेगेटिव फीलिंग आती है और यह इंसान फेक है, तो थोड़ा उनसे दूर ही रहा करें। अगर आपको उनसे बात करके सही नहीं लगता है, गलत एक नेगेटिव वाइब्स आते हैं, तो दूर रहा करें। क्योंकि हमारी इंट्यूशंस, हमारे जो अंदर एक परमात्मा बैठते हैं ना, वह हमें बहुत जल्दी सही गाइड कर देते हैं कि कौन हमारे लिए सही है और कौन हमारे लिए बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, वह गाइड कर देते हैं। हम उस ब्रह्मांड से जुड़े हैं, उस सत्यता से जुड़े हैं, उस ईश्वर से जुड़े हैं जो बहुत इस पूरी दुनिया को रचता है, जो पूरी दुनिया को रचा रहे हैं। तो हम बिल्कुल भी गलत नहीं सोच सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं समझ जाती हूं इंसान सही नहीं है, बस देखो आपके बारे में गस भी होती है, बातें होती है और देख लेते हैं, चिंता की बात नहीं है। मैं आपको हमेशा कहा है ना कि बातें उसी की होती है जिसके अंदर कोई बात होती है। ऐसे हम किसी के बारे में बात करते ही नहीं हैं। ओके, और देख लेते हैं ना आप एक फिनिशिंग मोड, एक एक ऐसी चीजें आपकी लाइफ में है इस टाइम पर, अभी करंट में, या ऐसी चीजें कुछ जो आप 9 ऑफ जिसको आप ढूंढो कर बहुत ज्यादा थक रहे हो, आप उसे अब ऐसा लग रहा है कि आप भर रहे हो, लेकिन वो चीजें फिनिशिंग मोड पर आ चुकी है। ठीक है, आपको यहां पर बिल्कुल भी अब गिव अप नहीं करना है। योर बैड टाइम इज गोइंग टू एंड। वाओ, आपका यहां पर मतलब एक के बाद एक मैसेज कितने स्मूथली आ रहे हैं और डिवाइन क्या आपको गाइड कर रहे हैं, यह बात समझने की कोशिश करो। आज ध्यान से सुनो। आपका जो एक टाइम था, जो बहुत ज्यादा मतलब सही जो समय नहीं चल रहा था, उसका एक समाप्त, वो समाप्त होने वाला है। योर बैड टाइम इज गोइंग टू एंड। आपका बैड टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है, यहां पर गुड लक्स आने वाले हैं आपके लाइफ में बहुत ज्यादा, एंड टू स्टील योर मनी। देखो आपके मनी पर ना किसी की नजर है, गहरी को आपके मनी पर बहुत ज्यादा अपनी नजर बिछाए हुए हैं। अपने मनी को, अपनी चीजों को ना थोड़ा सबसे दूर होकर बचाकर रखा करें, थोड़ा सेव करके रखे। कर्माई री, मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग में ही कर्मा होता है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो कुछ आपके भी ऐसे पिछले पास्ट में कुछ ऐसे कर्म आपने किए होंगे जो शायद आपको याद नहीं हो, लेकिन हम कर देते हैं गलती, ना गलती से कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो चीजें शायद परमात्मा की नजर में सही नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हम कर देते हैं तो वह कर्मा ही होता है। तो कुछ ऐसे कर्मा भी थे आपके लिए।
ठीक है, उन कर्मों का भी भुगतान था, भरना था, और वह चीजें कभी ना कभी तो भरोगे ही भरोगे। तो उसका भी कुछ लेखा था आपके लाइफ में, जो कि अब खत्म हो रहा है, वह समाप्ति की ओर है। हेड्स आर प्लानिंग प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, मतलब वो प्लानिंग प्लॉटिंग अभी भी आपके कुछ हेटर ऐसे हैं जो प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे रहते हैं, लेकिन सारी चीजें वह समझ नहीं रहे हैं कि आप ना ऑफ कप्स बहुत ज्यादा एक समृद्धि और एक प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में आ चुके हैं, जहां पर अब आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता। बस वह कुछ उन्होंने ऐसी चीजें करी थी, यह चीज मैं कह सकती हूं, आपके ऊपर या आपकी फैमिली के ऊपर, किसी के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर कुछ इल्यूजन और कुछ ना वाली चीज करी थी, स्पेलेल वगैरह। ठीक है, जिसकी वजह से आपके फैमिली में या आपने कुछ गलत डिसीजन लिए, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा प्रॉब्लम्स को। यह चीज यह पर दिखाई दिया मुझे अचानक से, यह बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था। बहुत ज्यादा यूनियन, किसी का यूनियन होने वाला है। कल 8 पोर्टल भी है, लायन पोर्टल। ओके, यूनियन का टाइम आ रहा है, किसी का प्रोग्रेस, आपके लाइफ में प्रोग्रेस। मैंने क्या कहा था? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सर्ड्स, नन ऑफ कप्स, सारे पॉजिटिव कार्ड थे। प्रोग्रेस, आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। न्यू ब्लेसिंग आपके लाइफ में, न्यू ब्लेसिंग आने वाली। ठीक है, नई चीजें आने वाली है जो बहुत ज्यादा आपके लिए ब्लेसिंग का काम करेगी। एक आशीर्वाद का रूप लेकर आपकी लाइफ में वह आने वाला है। डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी। देखो, यह एक पॉजिटिव आर्मिस्टिस, आई एम रेडी। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी। थैंक यू यूनिवर्स। जरूर से टाइप करें, यूनिवर्स को जरूर से बताएं कि आप अपने ब्लेसिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। आप अपने ब्लेसिंग के लिए रेडी हैं और आप रिसीविंग मोड पर आ चुके हैं। योर हेड्स आर ऑन फायर, आपके हेड्स अब बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो रहे हैं, क्योंकि देखो यहां पर आया था ना, वो कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, लेकिन वो चीजें सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं। वो आपके तरफ या आपके फैमिली की तरफ नहीं बढ़ पा रही है। मतलब वह चीजें वहीं पर वह भेजते हैं, लेकिन वह चीजें वहां पर ही टूट जाती है, खत्म हो जाती है, उसका असर आप पर नहीं हो रहा है। अगर वह भेजते भी हैं तो आप इतने ज्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं कि वह चीजें शायद आप पर, आपकी फैमिली पर असर नहीं कर रही है। तो आपके कुछ ऐसे टर्स हैं, आपके कुछ ऐसे एनिमी हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा उनकी आंखों में ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा गुस्सा है, शर्म नहीं आती फिर भी करते रहते हैं। कॉपी कैट्स, आई वांट टू बी यू, कॉपी कर रहे हैं। कुछ लोग आपको पीठ पीछे ना कॉपी करते ही रहते हैं। आपको प्रोग्रेस, विंटर सीजन बहुत ज्यादा प्रोग्रेस रहने वाला है। आपका यू शाइन सो ब्राइट दैट टर्स कैन नॉट हैंडल। मैंने क्या कहा था? क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, आप बहुत ज्यादा शाइन करने वाले और इस तरह शाइन करोगे। आपकी ब्राइटनेस ना जाने कहां कहां तक पहुंचने वाली है। ठीक है मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंड डेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इमेज प्योर पर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं।
यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है अब चीजों को लेट को आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिल्लाहट उठ रही है और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाउ नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख कर के कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया आया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आपको, कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, यह इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। यह लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना बुराई जो होती है ना वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव कर देती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, यह आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिल्लाहट में है, तिलमिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, यह बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस
किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही, यानी यह इतने नाकारा निकम्मे निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी तब भी यह परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं हैं बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है, यानी मैं बोलूं यह बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूं ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूं वह तुम्हारे लिए ही करता हूं, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी मां भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य इतिहास से चिपक कर बैठ जाते हैं उसका भविष्य कभी भी शुद्ध नहीं हो पाता, सार्थक नहीं हो पाता, उसे भविष्य से कभी भी सरोकार हो ही नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, संसार में जीवन बहुत ही अमूल्य है और उस पर मनुष्य का जीवन सर्वाधिक अमूल्य है। यदि तुम मनुष्य के इस जीवन के महत्व को अभी नहीं जान पाओगे तो फिर इसमें बहुत देर हो जा, फिर कोई ऐसा सारथी नहीं होगा जो तुम्हें जीवन के असली रहस्य को बता सके, जो तुम्हें जीवन के रहस्यों से पर्दा हटाने में तुम्हारी सहायता कर सके। इसलिए आज जब तक तुम्हें यह अवसर मिल रहा है, जब तक तुम पर ईश्वरीय कृपा विराजमान है, तब तुम इसका पूरा लाभ उठाओ। तब तुम केवल आनंद में इस क्षण को ना बिता दो, तब केवल अपनी पीड़ा का बयान करने में इस क्षण को ना बिता दो, तब केवल अपने दुख दर्द को सोचने में इस क्षण को ना बिता दो। यह क्षण अमूल्य है, यह समय इतना मूल्यवान है। मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट में आप डिवाइन एंजल्स की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए 2222 टाइप करना ना भूलें। ऐसे ही संदेश के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं, ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं उसके पीछे दो मुख्य कारण है। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का सर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़ी हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की
महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना, वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाएं रखना। सभी एक दूसरे का साथ दे तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। मेरे बच्चे, मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। जो लोग भी यह सपने देखते हैं कि वह तुम्हें झुका देंगे, उनके सपने देखने लायक ही नहीं छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है तो वह सर मैं कहीं और कभी नहीं झुकने दूंगी। और जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ यह घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं, वह खुद तुमसे सबके सामने माफी मांगेंगे। शर्मिंदगी से इतना झुक जाएगा उनका सर कि वह कभी नजरें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में बनना चाहते हो, उन सब चीजों को पाने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में ही वह शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती है, बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करना, जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वह पूरे दिन कितनी मेहनत करते हो खुशी खुशी, और उस दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है। सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें इतनी खुशियां मिल जाती हैं। अगर तुम हर रोज उठकर इतने ही सकारात्मकता के साथ अपना दिन शुरू करो, तुम्हारे जीवन में तो दुख रहेगा ही नहीं। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रहे हो कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे वैसा नहीं होगा। तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रह जाओगे और पूरे दिन विचलित रहोगे। इसलिए सुबह सुबह उठकर उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, किसी के भी बारे में सोचना छोड़ दो, अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो और सिर्फ अपने बारे में सोचो। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से भरे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। अब तुम्हें यह देखना होगा कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। तुम में मुझे पहचान पाते हो या नहीं, पहचाने के लिए बस इतना याद रखना कि तुम अपने हृदय से मुझे पहचान की कोशिश करोगे तो मेरे बच्चे तुम समझ जाओगे कि मैं ही हूँ और तुमसे मिलने आई रूप चाहे कुछ भी हो, परंतु तुम्हारा मुझसे प्रेम तो सच्चा है। व्यक्ति हो या बच्चे, मुझसे सबको सच्चा प्रेम है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सभी परेशानियों को पहचानती हूँ, जानती हूँ कि तुम किस द्वार से गुजर रही हो। मेरे बच्चे, भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ और सदैव तुम्हें देख रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी।
बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी याद देगा। वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहाँ आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें। और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रति करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी है। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई